हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट 2 है। हम लोग 70 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज 71 से 71 से हम लोग देखेंगे कहाँ तक कवर हो पाता है। मैक्सिमम कवर करने का कोशिश करेंगे। और बोलता नहीं है, करंट अफेयर के फैक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते जाएंगे जिससे उसको याद करने में आसानी हो। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं सब 71 नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द टॉप स्टेट इन कोल प्रोडक्शन। तो ये तो मतलब 2021 क्या 2021 में क्या, ये तो जनरली यही स्टेट होता है, छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो ये याद रखना ही है, ये आ जाता है। ज्योग्राफी में इसको इंक्लूड कर सकता है, करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड कर सकता है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट तो हम लोग देख ही लिए थे कि मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था, सन 2000 में अलग हुआ था मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अंतर्गत। और जब अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, अलग होने के बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया। ठीक है ना। जो 74 नंबर क्वेश्चन, हु completed द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट एट द न्यू तैगोंग स्पेस स्टेशन। तो जाहिर सी बात है, इसमें तो नाम से ही तैगोंग नाम से ही लगता है कि चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट होना चाहिए। तो इसमें उतना ये नहीं है, कोई टफ नहीं है याद करना, इसको सिंपल है। ठीक है ना। 73 क्वेश्चन, इन विच इंडियन सिटी द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट, सी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहने का मतलब कि इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्या है, वही श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो बना है गुजरात में। और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। और इंडिया का दूसरा है और वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड का तीसरा है। तो ये सब कॉमन फैक्ट है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करिएगा बस। ये वर्ल्ड का तीसरा है लेकिन इंडिया का दूसरा है। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्ल्ड्स पूछ रहा है कि इंडियाज पूछ रहा है। इंडियाज का सेकंड और वर्ल्ड्स का थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा कौन, जयपुर राजस्थान में। तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट तो उस पिछले बार भी देखे थे लेकिन हड़बड़ी में ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, तो कुछ देख लेते हैं अभी भी। ये थोड़ा हम टाइप निकला रहता है इस पे डिजिटली, यहाँ से ये ऐसे कवर हो जाता है, यहाँ पे ये फिर गुजरात चला जाता है। तो ये हमारा राजस्थान हुआ। हम लोग देखे थे कि इस हम से सीधा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो जोधपुर मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ये मिल जाएगा क्या, माउंट आबू। उसके बाद जयपुर है क्वेश्चन में, तो जयपुर को देख लेते हैं। यहाँ से करीब 10-15 डिग्री ऊपर लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा जयपुर होगा। सी ये मेजरमेंट बोलता नहीं है, अप टू स्केल नहीं है, ये बस इंडिकेटिव है कि यहीं पे आपको क्या मिलेगा, जयपुर मिलेगा। ठीक है। जयपुर किस लिए फेमस है, तो भैया पिंक सिटी के नाम से फेमस है, हवा महल है, बहुत अच्छा शहर है, घूम के देखिए बड़ा मज़ा आएगा। और उसके बाद जोधपुर किस लिए फेमस था, तो एशिया का बिगेस्ट एयरफोर्स कैंप है। सोच लीजिए ये हम लोग का बॉर्डर है, किसके साथ लगता है पता ही है। और यहाँ पे एशिया का बिगेस्ट एयरफोर्स कैंप है जोधपुर में हम लोग के पास। ठीक है ना। तो इंटेंशन समझ में आ ही रहा होगा आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे चल जाइए तो यहाँ पे पुष्कर है, सॉरी पुष्कर बोलते हैं उसको, पोखरन पोखरन है जिस पे फिल्म भी आया था जॉन अब्राहम का। ठीक है ना। और उसके बाद इससे थोड़ा सा मतलब हॉरिजेंटल में ही जाइएगा तो जैसलमेर है, बहुत कहानी सुने हैं जैसलमेर का आप लोग भी। ठीक है। और इसमें कौन फैक्ट्स हो सकता है, एक जयपुर से थोड़ा सा नीचे, मतलब जोधपुर से ऊपर और जयपुर से नीचे यहाँ पे आपको पुष्कर शहर है। पुष्कर इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन हो रहा था तो एक बच्ची से पूछे थे कि पुष्कर का क्या फेमस है, तो वहाँ एकमात्र इंडिया का ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो इसलिए वो फेमस है। और पुष्कर के ही बगल में अजमेर है, उसी के आसपास अजमेर है, अजमेर शरीफ जो जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये सब है राजस्थान का कुछ कुछ फैक्ट है। बिहार में इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछ रहा है तो फिर किसी का नहीं बनेगा। ठीक है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट FY। सी कॉमन नाम रामू श्यामू याद करने में दिक्कत हो जाता है। किसी आदमी का अगर 10-15 बच्चा है तो वो रामू के बड़का भैया और श्यामू के छोटका बेटवा करके बुलाता है। यहाँ तो FY3E, मतलब समझ रहे हैं, पूरा अल्फ़ाबेट नाम है। इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर फॉर बेटर फॉरकास्टिंग तो कौन किया है, चाइना किया है। इसका पर्पस देखिए, फॉर बेटर फॉरकास्टिंग, ऐसा नहीं सैटेलाइट है तो बस सैटेलाइट के रूप में याद कीजिए। सैटेलाइट फॉर स्पेशल पर्पस है कि कौन सा स्पेशल पर्पस है, तो बेटर वेदर फॉरकास्टिंग। सी क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पता है। ठीक है ना। क्लाइमेट एवरेज होता है, ठीक है ना, 15-20 साल का वेदर का एवरेज क्या होता है, क्लाइमेट होता है। वेदर रोज़ चेंज हो सकता है, वेदर लोकल फेनोमेनन पर भी तो डिस्कस मतलब डिपेंड करता है कि आज का ह्यूमिडिटी अचानक से बढ़ गया या कहीं से हवा या ह्यूमिडिटी कम हो गया,
तो वो सब वेदर को अफेक्ट करता है, इसलिए फॉरकास्टिंग उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता। हालांकि हम लोग सुपर कंप्यूटर वगैरह यूज करके इसमें हाई एक्यूरेसी पाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अगला क्वेश्चन 75, द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। सी, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछ देता है, बीपीएससी के मेंस का बात कर रहे हैं, और ऐसे भी इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, लीड भी करता है। तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स के बारे में। बी मतलब एक्रोनिम है अलग अलग देश का। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। एस बाद में जुड़ा था, ठीक है ना। कोई इकोनॉमिस्ट थे, नाम नहीं याद आ रहा है, वो ब्रिक का एक्रोनिम दिए थे, तो एस बाद में जुड़ा। शायद 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था। ये लोग इमर्जिंग इकॉनमी है, ठीक है ना, मतलब बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है कंट्री। मतलब अभी तो स्टिल डेवलपिंग है, लेकिन हालांकि चाइना को तो अब डेवलप घोषित कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी डेवलपिंग में आता है। बहुत इंटरनेशनल लेवल पे फ़ायदा वगैरह हो जाता है, लोन वगैरह लेते हैं, या जब भी कोई मतलब बोलते हैं ग्रांट वगैरह, इंटरनेशनल ग्रांट वगैरह मिलता है, तो उसमें भी डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा कंसीडर किया जाता है। हालांकि शोषण भी इन्हीं का किया गया है, तो बोलता नहीं एक हाथ से दो 10 हाथ से लो वाला बात है। विच ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप फॉर एक्वाकल्चर, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा कि एक्वाकल्चर फार्मर वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज। तो मत्स्य सेतु, ठीक है ना। एक्वाकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन ही तो बोलते हैं। एक्वाकल्चर मतलब क्या हुआ? एक्वाकल्चर मतलब बेसिकली कि हम लोग कोई भी प्लांट हुआ या कोई भी वैसा चीज़, मतलब मछली वगैरह या जो भी सेल वेल जो हम लोग उसको पालते हैं, मतलब आर्टिफिशियली पाले। ऐसा नहीं कि समुंदर में गए वो कुरकुरे फेंक दिया, बोले कि हम वेल पाले हैं, काहे तो कुरकुरे खिला के आए हैं, ऐसा नहीं। मतलब आप आर्टिफिशियली उसको पाल रहे हैं, मतलब एक एरिया बनाए हैं जो नेचुरल नहीं बना हुआ था, वहाँ पे पॉन्ड आपने बनाया है, और आपने फॉर द पर्पस ऑफ क्या, फिशिंग पर्पज़ के लिए। फिशिंग मतलब फिश पालने के पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, फिशी कल्चर जिसको बोलते हैं। बहुत सारा कल्चर होता है, देखते हैं दो चार कल्चर का नाम। क्या क्या कल्चर होता है? एक तो यही हो गया आपको, एक्वा कल्चर हो गया। उसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं, एक हो जाता है आपको एपीकल्चर, ठीक है ना, एक एपीकल्चर हो जाता है। एपीकल्चर के बाद एक हो जाता है सेरीकल्चर, एक हो जाता है पीसी कल्चर, एक हो जाता है क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, एक होता है फ्लोरिकल्चर। तो जो से आपको सेरीकल्चर होता है, उसमें हम लोग सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं। सिल्क वॉर्म मतलब कीड़ा होता है जो मतलब पत्ता पे रहता है, खा खा के उसी से हम लोग सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। सोनपुर में मेला ये सब में गए होंगे तो वहाँ दिखा होगा, एक कार्टून टाइप डिब्बा में रखे रहता है, और कीड़ा बहुत सारा, मतलब देख के अजीब लगेगा। बोले है कि सिल्क वॉर्म है, मतलब वही। अब भागलपुर में तो सिल्क के लिए फेमस है कौन? भागलपुर, बिहार का। पीसी कल्चर हो जाता है आपको, मतलब मछली को ये करने का, अथी करने का, पालने वालने का जो होता है, वो पीसी कल्चर में आ जाता है। हॉर्टिकल्चर में हो जाता है आपका फ्रूट्स एंड फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसके लिए उसका स्टडी को हम लोग बोल देते हैं हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर फिर आपको हो जाता है कि हम फ्लावर, मतलब पार्टिकुलर मिलता नहीं, उसका एक पर्पस होता है डेकोरेटिव वर्क के लिए, जो फ्लावर को हम पढ़ते हैं ना, या जैसे गेंदा का फूल या गुलाब का फूल हो गया, मेडिसिनल वैल्यू के लिए नहीं, मतलब एक फ्लावर का भी तो अलग अलग पर्पस हो सकता है, तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर में देख लेते हैं, ठीक है। एक एपीकल्चर जो था, एपीकल्चर में मतलब हम जो क्या कहते हैं उसको, हनी बीज बीज को जो रियर करते हैं ना, उसको बोलते हैं एपीकल्चर है। तो अलग अलग नाम है, बस याद रखना है। तो मत्स्य सेतु तो एक्वा का हिंदी कर लीजिएगा, एक्वा कल्चर का, तो मत्स्य पालन तो उस हिसाब से हो जाएगा। ये मत्स्य सेतु ऐप। हु हैज़ बीन द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी, सी सॉरी, खादी नेचुरल पेंट मेड फ्रॉम काउ डंग, ठीक है ना। तो नितिन गडकरी साहब ने इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। ये इस पुराने ज़माने में भी हम लोग का पेंट वगैरह जो होता था ना, वो मतलब डायरेक्ट नहीं होता था, अभी जैसे होता है, बोलता नहीं केमिकल पेंट नहीं था। तो जैसे मूरल पेंटिंग वगैरह जो हम लोग करते थे, जो पढ़ते थे कि मूरल पेंटिंग क्या होता है, तो जो वॉल पे हम लोग पेंटिंग करते थे पहले, केव के वॉल में। अब कौन केव थे? एलोरा, अजंता, ये सब के केव में पेंटिंग हुआ है, तो कौन सा पेंटिंग है? मूरल पेंटिंग है। उस वो भी दो तरह का होता था, फ्रेस्को और डुको। फ्रेस्को में हम लोग वाटर यूज करते थे, और डुको में ऑयल बेस्ड यूज करते थे। उसमें क्या होता था ना कि जैसे कि हम लोग पेंट किए तो एक बार में तो पेंट चढ़ेगा नहीं, तो उसमें हम लोग कुछ भूसा वगैरह रख देते थे, ठीक है ना। काऊ का डंग नहीं रखते थे, भूसा वगैरह रख देते थे, और धीरे धीरे उस पर पानी मारते रहते थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी सूखता था, वो कलर छोड़ के
और दीवार पे मतलब वो कलर एब्जॉर्ब करता था। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा घर रंग दिए, उस टाइप से नहीं, उस समय उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। तो उससे आप याद रख सकते हैं मूरल पेंटिंग को, जो कि पेंटिंग ऑन वॉल को क्या बोलते हैं, मूरल पेंटिंग। ठीक है, 77 तक हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78। हाँ, तो हु वॉन एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है ना, तो कोरियन एयर है, कोरियन एयर। कोरिया एक छोटा सा ऐसे आइलैंड टाइप, ये आइलैंड बोलते हैं उसको, प्लेट पेनिनसुला टाइप लटका हुआ है चाइना के बगल में, चाइना के इस साइड, ईस्ट साइड। तो जिसमें ऊपर वाला को बोल देते हैं नॉर्थ और नीचे वाला को बोलते हैं साउथ, दोनों है कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया का ये कंपनी है, एयरलाइन है, जिसको एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है ना। 79 नंबर क्वेश्चन, विच एक्टर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 98 इन मुंबई। सी, इसमें कन्फ्यूजन वाला पॉइंट क्या है कि ठीक है, दिलीप कुमार तो आपको पता है, लेकिन कभी पूछ दिया कि व्हाट वाज द फुल, या व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ दिलीप कुमार हु पास्ट अवे रिसेंटली, तो ये नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए ये स्पेशल पुट कर दिए कि मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार का पूरा नाम था। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट जोबिनल मोइज वॉज एसेसिनेटेड। सी, ये थोड़ा हो जाता है इंपॉर्टेंट, हालांकि पूछना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी, एट होम इन द कैपिटल पोर्टू प्रिंस। तो ये हैती का बात है, ये सब डिस्टर्ब एरिया है भी, क्योंकि मतलब वहाँ पॉवर्टी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो जहाँ गरीबी होगा वहाँ ये सब चीज़ होता है। मतलब इजी, क्या कर सकते हैं, ये सब इजी मेथड है ना पैसा कमाने का, या जो वायलेंस है ये मतलब वहाँ पे इजी हो जाता है। तो जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रहता है वहाँ पे आप सब चीज़ समझा सकते हैं कि अच्छा क्या है गलत क्या है। जहाँ आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है वहाँ पे ये सब चीज़ लेक्चर दीजिएगा तो फिर आप ही को मार के खा जाएगा। तो वही वाला बात है। हु हैज़ बीन अवार्डेड जेम 5 स्टार रेटिंग बाई एसोचैम। ठीक है ना, तो एसोचैम भी कर लीजिए। अबीबगंज रेलवे स्टेशन बिल्डिंग। ठीक है, पूछ सकता है, ऐसा पूछा हुआ है, कभी कभी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 82, 82 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। तो आंसर क्या है भैया, हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु। ठीक है ना, अच्छा नाम है, इजी नाम है, याद रह सकता है, कौशिक बासु। किस लिए न्यूज़ में है भाई, तो इनको मतलब प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है। ठीक है ना, इट इज़ ऑनर फॉर हिम और फॉर अस ऑल्सो। The Legislative Assembly of which state passed the resolution for the formation of Legislative Council। भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल, काफ़ी न्यूज़ में है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ में है तो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछता है, तो एक पॉलिटी है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग एक्स्ट्रा देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन पहले देखते हैं कि द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट पास द रिजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, आंसर तो पता ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग के पास बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है, मतलब इंडिया लेवल पे तो बाई कैमरल है, राज्यसभा लोकसभा। बाई कैमरल कहने का मतलब ना कि 2 रूम में लॉ बनेगा, 2 हाउस होगा हमारा। ठीक है ना, एक होगा लोअर हाउस, एक होगा अपर हाउस, तो वो हो जाता है बाई कैमरल। तो लोअर हाउस और अपर हाउस, तो सारे स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है, मतलब सिर्फ इन कुछ स्टेट में, 6 स्टेट में शायद। एक है आपको आंध्र प्रदेश, बिहार, फिर आपको कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। बस इतने ही स्टेट में आपको बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। बाई कैमरल कहने का मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा ही, लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा ही, लोअर हाउस, जिसमें हम लोग चुनते हैं ना अपने लोकल एमएलए को, जो चुनते हैं, एम मतलब मेंबर और एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम लोग चुन रहे हैं, तो वो तो होगा ही। लेकिन उसके साथ ही उसमें एमएलसी भी होगा, उस स्टेट में एमएलसी भी होगा, यानी मतलब एम को हटाइए तो एलसी भी होगा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। उसको अपर हाउस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। यही क्वेश्चन था बीपीएससी 67 जो प्रीलिम्स अभी कैंसिल हुआ है, उसमें क्या क्वेश्चन था कि कौन चुनता है या कौन नहीं, क्वेश्चन था कि कौन नहीं चुनता है, मतलब कौन नहीं इलेक्ट करता है। देखिए कौन कौन इलेक्ट करता है, ठीक है ना, कौन इलेक्ट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को,
तो इसमें बहुत लोग मिल के करते हैं। जैसे 1/3 जो MLC होंगे, मेंबर ऑफ ये होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको MLA चूज करेंगे, जिनको हम चूज किए हैं, ठीक है ना। फिर 1/3 जो होंगे उसको गवर्नर चूज करेंगे, ठीक है ना। हमारे जो भी राज्य के गवर्नर होंगे वो चूज करेंगे। सॉरी, 1/3 को गवर्नर नहीं, लोकल गवर्नमेंट चूज करेगी। हाँ, 1/6 को गवर्नर चूज करेंगे, और 1/12 को टीचर चूज करेंगे, और 1/12 को स्टूडेंट चूज करेंगे। अब स्टूडेंट मतलब ये नहीं कि LKG का बच्चा जाके चूज कर रहा है कि भैया MLC कौन बनेगा। स्टूडेंट का मतलब जो ग्रेजुएट होंगे वो चूज करेंगे, ठीक है। तो ये इस सबको जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब 100%। तो प्रॉपर MLC का मतलब 100% चुनाव हो गया। और ये भी परमानेंट हाउस है, इसमें बोलता है नहीं, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। जैसे हर 5 साल के बाद क्या कौन डिजॉल्व होगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व होगा, और फिर इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद फिर नया मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर आएंगे तो वो फिर वहाँ से नया असेंबली चालू होगा, सेशन चालू होगा, ठीक है ना। तो हमारा 2 हाउस हो गया। तो कभी भी मान लीजिए इसमें 2 हाउस है, तो हमारा कोई भी लॉ बनेगा ना तो दोनों से पास होना पड़ेगा। अगर अगर वो मनी बिल नहीं है तो मनी बिल का स्पेशल इसमें क्राइटेरिया हो जाता है। अगर एक ही हाउस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, MLA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करवाइए और वो आपके पार्टिकुलर स्टेट का लॉ हो गया, ठीक है। लॉ बनाने का काम तो स्टेट को भी दिया जाता है, सेंटर को भी दिया जाता है। यहाँ पे एक वो और ये है कि 2 वर्ड होता है जो हमेशा कन्फ्यूज़न करता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है। सेपरेशन मतलब लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव एक साथ रहता है, और जुडिशियरी अलग है। मतलब जुडिशियरी अलग है इन द सेंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर यही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो अगर इसको सेट ग्राफ के रूप में देखेंगे तो ये मान लीजिए बड़ा सा ग्राफ है, ये लेजिस्लेशन है, ये छोटा सा ये एग्जीक्यूटिव है जो कि लेजिस्लेशन के अंदर ही आता है। फिर ये हमारा अलग से जुडिशियरी है। ये टोटल को ऐसे बॉक्स बना दीजिए। इस सबके ऊपर में कौन रहेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हम सेंट्रल लेवल का बना रहे हैं। स्टेट लेवल में भी ये दोनों ये तीनों सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपर में प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग किस क्वेश्चन पे थे, वेस्ट बंगाल, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना है, टाइम 17 मिनट हो गया। आफ्टर विच एक्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ नेम वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंजेस, ठीक है ना। तो नाम है विद्या बालन, याद कर लीजिए, इनको कौन नहीं जानता है। इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, ठीक है। उसी हिसाब से इंटरटेनमेंट के लिए याद रखिए। फायरिंग स्पॉट बना है इंडियन आर्मी का। हु गॉट इंडियाज़ फर्स्ट फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी, तो भैया ये सब चीज़ कहने वाली बात है, पहले तो दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना। फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी है तगड़ा। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल, तो डेनमार्क। डेनमार्क फिर कौन सा कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया भैया, बहुत छोटा है। लेकिन इसका ग्रीनलैंड पे कंट्रोल है। छोटा है लेकिन कंट्रोल किस पे है, तो ग्रीनलैंड पे कंट्रोल। आप बोलिए ग्रीनलैंड बड़ा होने के बावजूद ही कंट्रोल कैसे कर लिया, तो भैया बड़ा है। लेकिन जब लोकेशन देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे तो ये फ्लोरिडा, इधर से होते हुए कनाडा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया। मतलब अप्रोक्सीमेट इतना जगह में जैसा बनेगा, ये थोड़ा सा ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, लगभग ट्रायंगुलर शेप का है। और डेनमार्क हमारा लगभग यहाँ पे है। तो इस डेनमार्क का पॉलिटिकल कंट्रोल है। अगर आपको पूछा जाए कि डेनमार्क किसके अंदर आता है, तो यूरोप के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी किसका है, डेनमार्क का है। डेनमार्क कहाँ है, यूरोप में है। लेकिन फिजिकली देखने से क्या लगता है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है, ये यूरोप का पार्ट है। ये है ग्रीनलैंड, ये है डेनमार्क। हालांकि क्वेश्चन न ग्रीनलैंड से है, डेनमार्क से है कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल, ठीक है ना। सैंड कैसल के बारे में पूछ रहा है, तो डेनमार्क से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये सब आएगा तो अब से बन जाएगा। इंडियन नेवल शिप INS तलवार कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज नेवी, तो याद रखिएगा इटालियन नेवी। इटली बड़ा सेक्सी शहर है, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। मतलब हम TV में देख के बता रहे हैं, खुद नहीं गए। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग टनल
एक्वेरियम ऑफ फ्रेश वाटर वाज इस्टेब्लिश्ड एट विच रेलवे स्टेशन? तो भैया क्रांतिवीरा संगौली रमन रेलवे स्टेशन, मतलब बोलते बोलते आदमी पहुंच जाएगा वहाँ। बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा, मतलब कुछ है नहीं वैसा, कहाँ खुला कहाँ बंद हुआ यही सब तो याद करना है। इन विच इंडियन सिटी अमेजोन है जिस सेटअप इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर? तो सूरत में, ठीक है ना। सूरत में तो बहुत चीज़ पहला हुआ है, तो मतलब याद करना है, मतलब कुछ भी हो तो सूरत आदमी ऐसे भी गेस कर सकता है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे बना है। ये हमारा यूरोप हो गया, तो ये हमारा इंडिया हो गया, थोड़ा सा इक्वेटर से ऊपर है हम लोग। तो ये अगर डायरेक्शन वाइज देखिएगा, डायरेक्शन वाइज देखिएगा तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये क्या है, यूरोप वेस्ट में है, और यूरोप के लिए हम लोग कहाँ हैं, ईस्ट में है। तो कौन सा दो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए जो यूरोप से आया वो सब ईस्ट इंडिया ही कंपनी था, क्योंकि हम लोग यूरोप के कहाँ हैं, ईस्ट में है। तो सब ईस्ट इंडिया कंपनी था, बस आगे में देश के अकॉर्डिंग नाम बदल दीजिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। लेकिन जो पहले सूरत में दो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ था, वो किसका किसका हुआ था, फ्रेंच और ब्रिटिश का। नहीं, किसके टाइम हुआ था, जहांगीर के समय, मतलब अकबर के समय बन गया था, लेकिन जब तक यहाँ पहुँचा तब तक अकबर नहीं थे यहाँ पे, ऊपर चले गए थे। विच फिल्म हैज़ बीन एडेड टू इट्स कलेक्शन बाई नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया? ठीक है ना, नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया, तो आमिर खान का पीके, ठीक है ना, पीके को रखा गया। थ्री इडियट को भी रखा जा सकता था, बड़ा यूनिक फिल्म था। फिल्म आर्chive में मतलब आपका कोई कल्चरल या उस टाइप का इम्पोर्टेंट फिल्म है ना आपके देश का, तो उसको रखा जाता है फिल्म आर्chive में, तो उस हिसाब से समझिए पीके को रखा गया, बस इतना याद रखिए। द पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2020 वाज इंट्रोड्यूस बाय विच स्टेट? तो भैया कौन सा स्टेट इंट्रोड्यूस किया है, तो लीजेंडरी स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे। कंट्रोल करना तो सरकार के हाथ में नहीं है, वो तो आदमी के हाथ में है, कोशिश करना सरकार के हाथ में। 92, वेयर वाज द मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स? विंसी, विंसी कहाँ है, फिर अगेन वहीं इटली में, इटली, इटली में मतलब इटली, जैसे वो कौन है इटली से, हमारे राहुल गांधी, सॉरी सोनिया गांधी है, इटली से है नहीं। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक, ठीक है ना, क्रिप्टोगेमिक नॉन सीड प्लांट गार्डन, मतलब उसमें सीड छुपा होगा ऐसा टाइप, नहीं नॉन सीड प्लांट गार्डन इनॉग्रेटेड? तो देवन उत्तराखंड, उत्तराखंड को भी याद रखिएगा। यहाँ सब चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब डाइवर्सिटी भी है, मतलब सारा चीज़ है, मतलब बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, नेशनल पार्क है, गंगा यहीं से ओरिजिनेट होती है, भागीरथी, मतलब उससे पहले उसका नाम रहता है, बहुत सारा चीज़ें, गंगोत्री वगैरह यहीं पे है। और उत्तराखंड का क्या हो सकता है, और यहाँ पे मतलब नेचुरल कैलामिटी जो बोलते हैं ना, हजार्ड भी यहाँ बहुत होता है, लैंडस्लाइड या फ्लड या बादल फट जाना। बादल फटने का मतलब ये नहीं होता है कि बादल में कोई डंडा मार दिया सीधे फट गया। बादल फटने का मतलब हो सकता है हेवी रेनफॉल, मतलब अगर मान लीजिए नॉर्मल 100 सेंटीमीटर या कितना भी जो भी एवरेज होता होगा वो रेनफॉल का मेजरमेंट है, और उससे ठीक 10 गुना 15 गुना ज़्यादा रेनफॉल हो गया, तो हम कहेंगे कि भैया ये कंडीशन है क्लाउड बर्स्ट का, मतलब बादल फट गया। तो उस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना 94 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 94 में क्या है, द कंट्री फर्स्ट प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट वाज इनॉग्रेटेड, कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो इसमें क्या स्पेशल, इसमें नागपुर से तो नागपुर के बगल से एक रिवर निकलती है, पता होगा आप लोगों को। इससे रिलेटेड एनएनजी जो है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ देख सकते हैं कि बहुत तरह का गैस होता है। एक होता है बायोगैस, एक होता है बायोगैस को ही गोबर गैस भी बोला जाता है, एक होता है एलपीजी,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक होता है कोल गैस, ठीक है, एक होता है कोल गैस, उसके बाद और भी कुछ होता है, तो एक होता है वाटर गैस, ठीक है ना, एक होता है वाटर गैस। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, मतलब ये नहीं है कि कोई कोई रोबोट साइंस वाला कंसेप्ट बता रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर है। सीएनजी, और एक होता है गैसो होल, गैसो होल, ठीक है। तो किस में क्या होता है भैया, तो बायोगैस में जो होता है ना, मीथेन बहुत ज़्यादा होता है, 50 से 75%। इसका बात कर रहे हैं तो हम इसका बात कर रहे हैं, बायोगैस। बायोगैस में मीथेन बहुत ज़्यादा होता है, 50 से 75%। और उसके बाद कितना जो बच गया वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, कार्बन क्या होता है ना, कार्बन तो कार्बन है, और सारा चीज़ कार्बन, मतलब उसमें कार्बन होगा ही होगा। मतलब अगर हम गैस वगैरह का बात कर रहे हैं, सीएनजी, गैसोहोल, वाटर गैस वगैरह वगैरह, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का कार्बन है। मान लीजिए अगर वो हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन का क्या कह सकते हैं उसको, एटम अटैच है, तो वो मतलब किस ग्रुप में आ जाएगा, वो ऑर्गेनिक, क्या कह सकते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन, नाम भूल रहे हैं, खैर छोड़िए। जैसे कि CO2, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, तो ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, डिपेंड, जैसे कि ये CH4, तो ये मीथेन हो गया। अगर यहीं पे रहता C2H6, तो ये क्या हो जाता, इथेन हो जाता। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो चेंज होगा बस, लेकिन कार्बन तो होगा ही, क्योंकि ये क्या है, फ्यूल है। फ्यूल क्या होना चाहिए, जलना चाहिए। अब जलने के लिए कार्बन तो होना जरूरी है ना, अब लोहा को थोड़े जलाएंगे हम लोग। आग फ्यूल जला क्यों नहीं, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए अल्टीमेटली। मतलब बेसिक तो ये नहीं, एनर्जी चाहिए। क्यों जला रहे, कोई आग तापने के लिए भी जला सकते हैं, लेकिन उस वहाँ भी तो आग, हम क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है, एनर्जी लेना है। तो क्या करके लेना है, तो जला के लेना है। किसको, कार्बन या डिफरेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है ना, यही बोलना चाह रहे थे हम उसमें। तो बायोगैस में 50 से 75% मीथेन होगा। गोबर गैस इसी को बोलते हैं। एलपीजी में जो होता है ना, एलपीजी में आपका ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। और बीपीएससी में कन्फ्यूज़न इसी में हो जाता है कि पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मतलब कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। उसमें पहला ऑप्शन रहेगा ब्यूटेन, दूसरा रहेगा प्रोपेन, तीसरा रहेगा मीथेन, और चौथा रहेगा मतलब कुछ और ले लीजिए, ठीक है ना। और जो पाँचवा रहेगा नॉन ऑफ द अबव, वन ऑफ द, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन होता है 65%, बहुत ज़्यादा होता है। और प्रोपेन होता है वही, कितना बच गया, 35%। 35% प्रोपेन होता है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ठीक है ना। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, मीथेन मतलब 1 कार्बन। कार्बन के नंबर पे हम इसको नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल हो जाता है, बोलता नहीं है, ये नोमेनक्लेचर का ये है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा। कोल गैस, कोल गैस में क्या होता है ना, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन को भी हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है ना। वाटर गैस, वाटर गैस में होता है कार्बन ऑक्साइड, मतलब CO। कार्बन वाटर गैस में हम लोग को होता है, इसका बात करें, CO और H2, इसको बोलते हैं वाटर गैस। इस दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। सीएनजी में क्या होता है, मीथेन, मैक्सिमम मीथेन होता है। अगर पूछेगा मीथेन के साथ और कुछ होता है, तो हाँ होता है, इथेन होता है थोड़ा सा, मतलब 10% करीब इथेन होता है, बाकी 90% मीथेन होता है, ठीक है ना। नेचुरल गैस हो गया ये। गैसोहोल, गैसोहोल में होता है आपको जो सबसे आखिरी में है, गैसोहोल। गैसोहोल में होता है आपको गैसोलीन और इथेनॉल। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, ठीक है ना। गैसोनील और इथेनॉल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 95, लगता है 100 हो पाएगा 30 मिनट में, ज़्यादा तक नहीं हो पाएगा। विच कंट्री हैज़ डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन 3 शॉट्स सोब्रा 2 फॉर कोविड-19। तो क्यूबा नाम याद रख लिया। हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं अब कोविड-19 से रिलेटेड, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, तो याद रखिए क्यूबा। हु बिकम द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन नहीं है, ठीक है ना, टू फ्लाई इन स्पेस। तो सिरिसा बंदला, ठीक है, नाम है, याद रखिए। विच कंट्री हैज़ साइन, मतलब याद नहीं रखना है इसको, 2-3 बार अपने से बोल लेना है कि वहाँ पे आपको याद आ जाए। वहाँ भी तो 4 ऑप्शन रहेगा ही ना, तो इतना भी वीक मेमोरी नहीं होगा कि पते नहीं चले, ठीक है ना। विच कंट्री हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर 679 MW मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेगावाट, लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल पावर। तो ये हो जाएगा भैया हमारे कौन सा देश, नेपाल। नेपाल थोड़ा ऊंचा पे है ना, मतलब एलिवेशन
मतलब फ्रॉम सी लेवल थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि पर्वत हिमालय पे बसा हुआ देश है। और इसका टूरिज्म किससे चल रहा है? सिर्फ इससे टूरिज्म किससे चल रहा है बोल रहे हैं। इकोनॉमी किससे चल रहा है? तो टूरिज्म से चल रहा है। तेजी में ख़त्म चलने से चलते ना, आगे बोलने वाला बात पहले बोला जाता है। ये हो गया, ये हो गया। इस दोनों में इंडिया और नेपाल में जो मतलब क्वेश्चन हो रहा था, तनातनी हो गया था बीच में, वो किस लिए हो गया था? इंडिया बोल रहा था ये है नेपाल का बॉर्डर, और नेपाल बोल रहा था नहीं है, ये है नेपाल का बॉर्डर। काली रिवर के ओरिजिनेशन को लेके, ठीक है ना, लिम्फाधूरा को लेके कि भैया यहाँ से नहीं निकलता है, यहाँ से निकलता है। तो भैया ये स्ट्रेटेजिक जोन है, इसीलिए इंडिया इसको लूज़ नहीं करना चाहता। और ओरिजिनली यहाँ पे मतलब चाइना, इसके ठीक बात क्या आता है, चाइना आता है। तो अगर इंडिया नेपाल को दे दे तो मे बी नेपाल यहाँ पे चाइना को घुसा के बैठा देगा एकदम उत्तराखंड के पास। तो बोलता नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिसी के हिसाब से भी, मतलब स्ट्रेटजी के हिसाब से ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी का इशू चल रहा था किसके साथ? नेपाल के साथ। हालांकि वो ओली के समय था कि पी ओली, अब तो हट गया। हु चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स? फिर आ गया ब्रिक्स। तो टूरिज्म मिनिस्टर, तो टूरिज्म मिनिस्टर इंडिया के जो थे जी किशन रेड्डी। इस बार ब्रिक्स का जो चेयरमैन है वो गया है चाइना को। तो इस हिसाब से याद रखिएगा कि 2022 का बात है। ठीक है, तो कौन थे? जी किशन रेड्डी। चाइना बहुत बार आ गया है न्यूज इसमें, उसको डिस्कस नहीं किया। अच्छा 31 मिनट हो गया, ठीक है, 100 पे छोड़ देंगे। इसमें चाइना के बारे में कुछ देख लेते हैं। चाइना के बारे में क्या देखें? चाइना तो हाँ, चाइना, अच्छा ये पेन है, सॉरी। रसिया भी ऐसा ही बना दिए थे हम, चाइना भी ऐसा ही बना। मेरे पास फ्लैट लेवल पे इतने स्पेस है तो हम सारा देश ऐसा ही बना देते हैं। हालांकि चाइना मतलब करीब वैसा है, मतलब अगर एग्जैक्ट ग्राफ करेंगे तो उस हिसाब से। लेकिन चलिए जस्ट इमेजिन कीजिए कि चाइना है ये। तो चाइना को अगर यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये हो जाएगा उसका मंचूरिया, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं मंचूरियन चाइना या मंचूरिया चाइना। इसको बोलते हैं हान चाइना, इसको बोलते हैं हान चाइना। ये तो तिब्बती हो गया, ठीक है ना, इसको तो जानते ही है। और एक यहाँ पे बहुत फेमस डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। उसके ऊपर क्या है? मंगोलिया है, ठीक है ना। अब वो तो नक्शा वाला हो नहीं रहा। यहीं पे इसका उगर मुसलमान का पॉपुलेशन होता है, जिसके लेके मतलब कहा जाता है कि चाइना इनको टॉर्चर कर रहा है। तो यही इसी एरिया में वो लोग रहते हैं। तो ये मतलब देख लीजिए, चाइना का प्रॉपर मैप खोल लीजिएगा और वहाँ पे देख लीजिएगा ये सब एरिया। ये हो गया मंचूरिया, इसको बोलते हैं चाइना। इसको हान चाइना, ये तिब्बत हो गया। यहाँ पे गोबी डेजर्ट हो गया। और यहाँ पे हो गया आपका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया उगर मुसलमान, मुस्लिम्स पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से चाइना, खैर चाइना तो बार बार ही आएगा, तो इसलिए उसको नहीं भी डिस्कस करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 99। तो इसमें चाइना कहाँ से आया? आप बोलिएगा अभी चाइना कहाँ से आया? अभी इस साल जो चेयरमैन है ना, वो चाइना के पास है 2022 में ब्रिक्स का, उस हिसाब से। 99, वेयर विल एनटीपीसी सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट? तो कच्छ, गुजरात। कच्छ तो डिस्कस किए थे पिछले क्लास में हम लोग, ठीक है ना। तो कच्छ में है, कच्छ गुजरात में, याद रखिएगा। 100 क्वेश्चन यहीं तक आज रहने देते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन विल प्रोड्यूस रसियाज एक्सपो? ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया, ये शायद इस बार बीपीएससी 67 में ही पूछा है, या यूपीपीएससी ये वाला में पूछा है, अभी लेटेस्ट जो हुआ है 12 तारीख को। तो फिलहाल अभी तक यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, आगे के आगे देखेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा स्पीड और हम लोग को बनाना होगा। कोई नहीं, स्लो सीख रहे हैं लेकिन सीख तो रहे हैं ना, बोलता नहीं है, टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी के साथ थैंक यू वेरी मच।